जय श्री कृष्ण साथियों। आज के इस पावन अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण की अमृत वाणी वह दिव्य संदेश है जो हर युग हर परिस्थिति में हमें सत्य का मार्ग दिखाती है। जो भी इस वाणी को सुन रहा है उस पर भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा बनी रहे, उनका जीवन मंगलमय हो और वे सदा धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहें। आइए इस दिव्य ज्ञान से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे वासुदेव, हे नंदलाल, हे गोविंद, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करो, हमारे मन को निर्मल करो और हमें सही दिशा दिखाओ। जैसे अर्जुन को मोह से मुक्त किया, वैसे ही हमें भी अपने आशीर्वाद से कर्तव्य की राह दिखाओ। जो भी भक्ति भाव से इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन से सारी चिंता और भ्रम दूर हो जाए। श्री कृष्ण का नाम स्वयं में ही कल्याणकारी है। जब भी आप सच्चे मन से कृष्ण का स्मरण करते हैं तो जीवन में शांति और समाधान अपने आप प्रकट होने लगते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें और अपने भाव प्रकट करें। खुद पर ध्यान देना और लोगों की बातों में न उलझना, यह गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है। अक्सर लोग यह सोचकर अपने कार्य में बाधा डालते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिरने देना चाहिए। अगर हम इतिहास की ओर देखें तो जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी और द्वारका की स्थापना की, तब भी कई लोग आलोचना कर रहे थे। कुछ ने कहा कि कृष्ण ने कंस का वध स्वार्थ के लिए किया, कुछ ने कहा कि वे रणछोड़ हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध से पीछे हटकर द्वारका बसाई। लेकिन क्या कृष्ण ने इन बातों पर ध्यान दिया? नहीं, उन्होंने केवल अपने कर्म पर ध्यान दिया, अपने धर्म पर अडिग रहे और अंत में वही लोग उनकी पूजा करने लगे। यही जीवन का सत्य है। जब आप अपने मार्ग पर चलते हैं तो लोग बोलेंगे, जब आप रुकेंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो क्यों ना वही करें जो आपका हृदय और धर्म कहता है। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां लोग आपको रोकने, टोकने या आलोचना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण की इस गीता वाणी को याद करें। आपका कर्म ही आपकी पहचान है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि 1. स्वयं के अंदर झांकें। जब आप अपनी कमियों और खूबियों को पहचानते हैं तभी आप आत्म विकास कर सकते हैं। 2. कर्म पर ध्यान दें। लोग क्या कहेंगे, यह उनके सोचने का विषय है। आपका धर्म केवल अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना है। 3. धैर्य रखें। तुरंत परिणाम न मिलने पर भी अपने मार्ग पर चलते रहें। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके मन में भी यही भ्रम था, लोग क्या कहेंगे, मेरे अपने ही मुझसे युद्ध कर रहे हैं, यह उचित है या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट किया कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म स्वयं के कर्तव्य को निभाना है, न कि लोगों की सोच में उलझकर अपने कर्तव्य से भागना। आज भी यही होता है। हम किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी असफलताओं से ज्यादा इस बात से डरते हैं कि कोई हमें नाकामयाब कहेगा। लेकिन सोचिए, अगर श्री कृष्ण भी इस डर से ग्रस्त होते कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या वे महाभारत में धर्म की स्थापना कर पाते? क्या वे कंस का वध कर पाते? क्या वे अर्जुन को गीता का उपदेश दे पाते? सच्चाई यही है, जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य पर ध्यान देता है वही इतिहास रचता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने ही अंदर झांकना होगा। हमें अपने अंदर के भय, संकोच और संदेह को त्याग कर अपने कर्म में लगना होगा। गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारे अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। तो फिर हम क्यों चिंता करें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारा कार्य है अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाना, अपनी योग्यता को बढ़ाना और अपने आत्म विकास पर ध्यान देना। अगर किसी भक्त के मन में यह प्रश्न आ रहा हो कि स्वयं पर ध्यान देने का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर यही है कि जब आप स्वयं को जान लेते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप दूसरों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इसी सिद्धांत का उदाहरण है।
जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया तो कुछ लोगों ने उनकी निंदा की, कुछ ने उनकी शक्ति पर संदेह किया। लेकिन क्या कृष्ण रुके? नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया और अंततः देवताओं तक ने उनकी शक्ति को स्वीकारा। ठीक इसी तरह जब आप अपने कार्य में संलग्न होंगे तो लोग पहले आपकी आलोचना करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और अंत में आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अगर आप भी श्री कृष्ण के इस पावन ज्ञान से प्रेरणा लेकर अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहते हैं तो यह संकल्प लें कि आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे, न कि दूसरों की बातों पर। श्री कृष्ण का मार्ग यही सिखाता है कि जब तक हमारा ध्यान अपने आत्म विकास पर रहेगा तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है, स्वयं को जानो, अपने कर्म में स्थित रहो और ईश्वर की कृपा में विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मनुष्य स्वयं पर ध्यान देना सीख जाए तो संसार की कोई भी शक्ति उसे भटका नहीं सकती। लेकिन होता क्या है, हम अपने भीतर झांकने के बजाय दूसरों के जीवन में उलझे रहते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी सफलता प्राप्त कर चुका है, इन सब बातों में हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती रहती है और इसी कारण हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के समय विचलित हुए तो उन्होंने बाहरी परिस्थितियों को देखने में ही अपना समय लगा दिया। उन्हें अपने भाइयों की चिंता सताने लगी, अपने गुरु और परिजनों के प्रति मोह जाग गया। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि यदि तुम स्वयं को जान लोगे तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हारे निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकेगी। सोचो, यदि हम भी अर्जुन की तरह बाहरी दुनिया में उलझे रहेंगे तो क्या कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपने विचारों को नियंत्रित करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जब मन स्थिर होगा तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे। लेकिन मन को स्थिर कैसे करें? यह प्रश्न हर भक्त के मन में आता है। इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है, ध्यान और स्व अनुशासन। जब तक हम अपने मन को भटकने देंगे तब तक हम अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास करेंगे वैसे ही हमें अपने सच्चे स्वरूप का बोध होगा। कई भक्त कहते हैं कि उन्हें ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार जब भी तुम कोई भी कार्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से करोगे तब वह ध्यान ही होगा। जब तुम भक्ति में लीन हो जाओगे, जब तुम हर कार्य को भगवान के अर्पण मानकर करोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी आत्मा का विकास होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे उतारें? इसका सबसे सरल तरीका है अपने हर कार्य को श्री कृष्ण को समर्पित करना। जब तुम भोजन करो तो सोचो कि यह भोजन भगवान की कृपा से मिला है। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करो तो पहले श्री कृष्ण का स्मरण करो। जब तुम किसी परेशानी में हो तो श्री कृष्ण की गीता के उपदेशों को याद करो। जैसे ही तुम हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगोगे वैसे ही तुम्हारा ध्यान भीतर की ओर जाने लगेगा। अनेक भक्त कहते हैं कि उनकी भक्ति में स्थिरता नहीं रहती। कभी वे बहुत श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते हैं तो कभी उनका मन दुनिया की बातों में उलझ जाता है। इसका कारण है आत्म जागरूकता की कमी। यदि हम हर समय इस बात का ध्यान रखें कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, तो कोई भी बाहरी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि संसार में हर चीज अस्थायी है लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसीलिए बाहरी दुनिया में उलझने के बजाय स्वयं पर ध्यान दो। जब तक तुम्हारा ध्यान बाहर रहेगा तब तक मन अशांत रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम भीतर की ओर देखने लगोगे वैसे ही सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। अब जब हम इस गहरे ज्ञान को समझ रहे हैं तो हमें इसे अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। लेकिन यह केवल सुनने से नहीं होगा, इसके लिए अभ्यास करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। यदि तुम रोज यह संकल्प लो कि आज मैं स्वयं पर ध्यान दूंगा, आज मैं अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास करूंगा, तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी
अर्जुन भी एक दिन में श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बने थे। उन्होंने वर्षों तक साधना की, स्वयं को तपाया और तभी वह महायोद्धा बन सके। वैसे ही हमें भी अपने मन को एकाग्र करने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास कभी भी कठिन नहीं होता, बस इसे शुरुआत करने की आवश्यकता होती है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस साधना को कैसे शुरू करें। सबसे पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। दिन में कुछ समय निकालकर यह सोचना शुरू करो कि आज तुमने कितना समय अपने उत्थान में लगाया और कितना समय व्यर्थ की बातों में गंवा दिया। जब तुम यह अभ्यास रोज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ जा रही है और इसे कैसे सही दिशा में लगाना है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। सोचो कि यदि श्री कृष्ण तुम्हारे सामने होते तो वे तुम्हें क्या सलाह देते। जब भी क्रोध आए, जब भी द्वेष आए, जब भी किसी से तुलना करने की भावना आए, उसी क्षण श्री कृष्ण का स्मरण करो। जैसे ही तुम यह अभ्यास करोगे तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और तीसरा कदम है भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। भक्ति केवल मंदिर जाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। जब भी तुम किसी की सहायता करोगे, जब भी तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे, जब भी तुम प्रेम और दया का भाव रखोगे, तब भी तुम भक्ति ही कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, जल या फल भी अर्पित करता है वह मुझे प्रिय होता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी भावना सबसे महत्वपूर्ण है, न कि बाहरी आडंबर। तो आज से ही इस यात्रा को शुरू करो। स्वयं पर ध्यान दो, न कि दूसरों पर। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को श्री कृष्ण के मार्ग पर ले जाओ। जैसे जैसे तुम इस मार्ग पर बढ़ोगे वैसे वैसे तुम्हें शांति, सुख और आत्म संतोष की अनुभूति होने लगेगी। जब तक हमारा ध्यान स्वयं पर केंद्रित नहीं होगा तब तक जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति असंभव है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं के कर्मों पर ध्यान देता है और फल की चिंता किए बिना कार्य करता है वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं? हम हर समय दूसरों को देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कितना सफल है। जिस क्षण हम अपने मन को दूसरों की तुलना करने में लगाते हैं उसी क्षण हम अपने सच्चे मार्ग से भटक जाते हैं। कल्पना करो कि यदि अर्जुन भी यही सोचते कि दूसरे योद्धा उनसे अधिक शक्तिशाली हैं, तो क्या वे कभी महाभारत के युद्ध में विजयी हो पाते? नहीं। उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया, अपने कर्म पर ध्यान दिया और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाया। यही कारण था कि वे युद्ध में विजयी हुए। तो फिर हम क्यों अपने मार्ग से भटक रहे हैं? क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ चिंताओं में बर्बाद कर रहे हैं? इसका कारण है मन की चंचलता। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मन बहुत ही अस्थिर होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस अभ्यास को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। सबसे पहले हर दिन कुछ समय आत्मचिंतन में लगाओ। अपने दिन भर के कार्यों का अवलोकन करो। कितनी बार तुमने व्यर्थ बातों में समय गंवाया? कितनी बार तुमने दूसरों की आलोचना की? कितनी बार तुमने अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाई? जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हें अपने सुधार के लिए सही मार्ग भी दिखने लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए उसी क्षण उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। सोचो कि यदि वे तुम्हारे सामने होते तो वे तुम्हें क्या सलाह देते। जैसे जैसे तुम यह अभ्यास करोगे तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता चला जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है कर्मयोग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही मनुष्य को मुक्त करता है। इसलिए हर कार्य को भगवान का अर्पण मानकर करो। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। अब जब हम यह ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं तो हमें इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता। जब तक उसे आचरण में नहीं लाया जाता तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होता।
हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई सफलता, कोई प्रेम, कोई शांति। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सभी चीजों का मूल स्रोत क्या है? यह सब तब प्राप्त होता है जब हमारा मन संतुलित और स्थिर होता है, और यही हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त कर लेता है, उसे बाहरी दुनिया में कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वह जहां भी जाता है अपने साथ शांति और आनंद लेकर जाता है। लेकिन इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह चाहे कितना भी सुख साधन क्यों ना जुटा ले, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें बाहर कुछ बदलाव करने होंगे, नई नौकरी, नया घर, नए लोग। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जब तक भीतर परिवर्तन नहीं होगा, तब तक बाहरी परिवर्तन भी निरर्थक रहेंगे। तो फिर इस शांति को पाने का उपाय क्या है? श्री कृष्ण हमें यही बताते हैं कि हमें बाहरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर की यात्रा पर निकलना होगा। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यह सब संभव है, बस हमें अपने जीवन में थोड़ी जागरूकता लाने की जरूरत है। जब भी कोई चिंता आए, कोई दुख आए, कोई भय आए, उसे पकड़कर मत बैठो, उसे श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और कहो, हे माधव, यह चिंता अब आपकी है। जैसे ही तुम यह अभ्यास करने लगोगे, तुम्हें एक अद्भुत शांति की अनुभूति होने लगेगी। अब तक हमने समझा कि स्वयं पर ध्यान देने से हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस परिवर्तन को स्थायी कैसे बनाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी प्रेरणा से प्रभावित होकर बदलाव लाना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा उत्साह कम हो जाता है। फिर से हम पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। यही कारण है कि हमें अपनी साधना को नियमित करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंतर अभ्यास ही व्यक्ति को सिद्धि की ओर ले जाता है। यदि तुम ध्यान, आत्मचिंतन और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। फिर तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मार्ग स्वयं तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा। तो इस अमृत ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित मत रखो, इसे अपनाओ, इसे जियो, इसे अपने जीवन में उतारो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। अब जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उन पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। और यदि तुम सच में इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो कमेंट में रधे रधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करो। सत्या ज्ञान वाणी चैनल पर हम ऐसे ही श्री कृष्ण के अमृत ज्ञान को आपके लिए लाते रहेंगे। यदि यह वाणी आपको प्रेरित कर रही है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से जुड़ते रहें। जय श्री कृष्ण।